पहले स्टार्टिंग में सब लोग बोलते ही थे कि मतलब इसके माँ बाप नहीं है तो क्या इस फील्ड में जा रही है, अच्छे से स्टडी करेगी, फिर जॉब वगैरह करेगी तो अच्छे घर में शादी हो जाएगा। और उन लोगों को विश्वास था कि मैं कुछ गलत नहीं करूँगी और मैं सारा चीज़ फैमिली को बता के की हूँ। एक भी चीज़ ऐसा नहीं है जो उन लोगों से छुपा हुआ है। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में आपको सबसे बेहतर कौन लगता है? हमको दोनों लोग अच्छे लगते हैं, मैं दोनों लोगों के साथ काम की हूँ, दोनों लोग अच्छे हैं। शिल्पी रघवानी सुनने में आया है या फिल्मों में भी दिखने वाली हैं और जल्दी फिल्म भी आने वाला हाँ, और जल्द आप लोग को देखने को मिलेगा। है। सबसे बेहतर एक्सपीरियंस मतलब किनके साथ रहा? खेसारी लाल यादव या पवन सिंह? देखिए, मैं मुझे तो काम करना है, मुझे ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं किसी से, तो मैं दोनों लोग के साथ काम की हूँ। काम करके मुझे दोनों लोग के साथ बहुत अच्छा लगा। शिल्पी रघवानी टाइटल क्यों? राघवानी मेरा टाइटल नहीं है और सब लोग पूछते हैं आप गुजरात से हैं, मैं गुजरात से नहीं हूँ, मैं बिहार से हूँ। और राघवानी हमारे टाइटल गुरुजी दिए हैं। हम रघवानी ने अब तक किनके साथ काम नहीं किया है और चाहत रखती हैं कि इनके साथ हम करना चाहते हैं? मैं प्रमोद प्रेमी जी के साथ काम नहीं की हूँ और मैं चाहती हूँ कि उनके साथ अच्छा प्रोजेक्ट करूँ। एक लड़की टिकटॉक पे वीडियो बनाती है, वीडियो रातों रात वायरल हो जाता है। एकाएक सुनने में आता है कि टिकटॉक बंद हो गया, लेकिन एकाएक इंस्टाग्राम रील्स का ऑप्शन आया और इंस्टाग्राम रील्स पे फिर से ट्रेंड करने लगी गोपालगंज की लाडली शिल्पी रघवानी, जो कि काफ़ी चर्चे में रहती हैं, हमेशा भोजपुरी इंडस्ट्री में चर्चा की विषय बनी रहती हैं, भोजपुरी क्वीन एक्ट्रेस भी मानी जाती हैं। मैम, टिकटॉक से भोजपुरी इंडस्ट्री के सफ़र को कैसे देखती हैं? सबसे पहले थैंक यू आपको, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और आर मीडिया के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा प्रणाम है। और टिकटॉक से भोजपुरी इंडस्ट्री के सफ़र को कैसे देखती हैं? हमारा देखिए ऐसा कुछ वो नहीं है कि टिकटॉक है तभी हम इधर आए या फिर टिकटॉक पे फेमस थे तभी आए। पहले से ही मेरा ड्रीम था इधर आना और हम लोग इसके लिए बचपन से ही प्रिपेयर कर रहे थे, अपना प्रिपरेशन में लगे हुए थे, कैसे आना है, क्या करना है। तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग टिकटॉक बना के वीडियोज़ वगैरह शेयर कर रहे थे, तो हम लोग भी टाइम पास के लिए ऐसा बनाना शुरू किए, फिर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया वहाँ पर। फिर उसके बाद टिकटॉक बंद हुआ तो मेरे लिए उतना कुछ वो नहीं था, क्योंकि मेरा तो ड्रीम था पहले से ही आना, इधर आना तो था ही कैसे भी। फिर टिकटॉक बंद हुआ, फिर इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह का ऑप्शन आया, फिर वहाँ मैं बनाई, फिर उससे हमारा इंडस्ट्री में आना थोड़ा इजी हो गया। सबका मैसेज आने लगा कि आप हमारे एल्बम में काम कीजिए, फिर हम एल्बम में काम किए। गोपालगंज की लाडली, जैसे कि गोपालगंज एक गांव जैसा शहर है, तो गांव से शहर में आ जाना, पटना जैसे शहर में आके काम करना, भोजपुरी इंडस्ट्री जहाँ टफ होता है काम करना, वहाँ आके काम करना, मतलब कैसे रहा एक्सपीरियंस? अच्छा है, ज़रूरी नहीं है कि हम अपने, मेरा गांव है तो हम गांव में रह के काम नहीं कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं गांव में रहती हूं और कॉल आता है तो मैं गांव से बाहर जाती हूं शूट करने के लिए। और गोपालगंज हमारा उतना गांव जैसा नहीं रह गया है, बहुत डेवलप हो गया है, तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा वो नहीं है। पहले भी गोपालगंज में भी बहुत कुछ सीखने को मिला और इधर भी आके बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और कुछ नया नहीं है मेरे लिए ये चीज़। जब वीडियो बनाना शुरू किए, कमेंटबाजी तो ये तो नॉर्मल है, वो तो आती ही रहता है, वो हर एक इंसान को आता है। ऐसा नहीं है कि मैं लड़की हूँ तो सिर्फ मुझे ही आता है, जो मेल हैं वो लोग, जो आर्टिस्ट हैं उन लोग को भी कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। जैसे भोजपुरी में अपने काम करना शुरू किया, वीडियो बनाना शुरू किया, तो गांव में जैसे लोग होते हैं तो कहते हैं नचनिया है या अपने बेटी कोई वीडियो बनवा रही है, नचवा रही है। हाँ, ये तो गांव में पहले स्टार्टिंग में सब लोग बोलते ही थे कि मतलब इसके माँ बाप नहीं है तो क्या इस फील्ड में जा रही है, अच्छे से स्टडी करेगी, फिर जॉब वगैरह करेगी तो अच्छे घर में शादी हो जाएगा, तो अच्छा लाइफ जिएगी। ये सब अच्छा लाइन नहीं रहता है, लेकिन मेरे फैमिली को पता है कि मुझे क्या करना है और उन लोगों को विश्वास था कि मैं कुछ गलत नहीं करूँगी और मैं सारा चीज़ फैमिली को बता के की हूँ। एक भी चीज़ ऐसा नहीं है जो उन लोगों से छुपा हुआ है। अच्छा, और फैमिली सपोर्ट शुरू से ही रहा है। शिल्पी रघवानी शुरू से ही भोजपुरी इंडस्ट्री में, यानी इंडस्ट्री में आना चाहती थी या कुछ और भी सपना था? नहीं, मतलब फैमिली में सपना था सबको कि मैं कुछ पढ़ के कुछ अच्छा करूं, जॉब वगैरह करूं, लेकिन मेरा पढ़ाई भी था प्लस मेरा ये अलग से होता है ना, एक कीड़ा रहता है एक्टिंग का, डांसिंग का, तो मेरे अंदर वो बचपन से ही वो कीड़ा था कि मैं काम करूं। और पता नहीं था कि इतना जल्दी मैं यहाँ तक आ जाऊँगी, बट काम मेरा जारी था बचपन से ही। भोजपुरी इंडस्ट्री में लगभग सभी कलाकारों के साथ आपने काम कर लिया है, किनके साथ आपका सबसे बेहतर एक्सपीरियंस रहा? अभी तक मैं जितने लोगों के साथ काम की हूँ सबके साथ मुझे अच्छा लगा है। ऐसा कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको मैं बोल दूँ कि उनके साथ मुझे अच्छा नहीं लगा, उनके साथ अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, ऐसा कोई इंसान नहीं है, सबके साथ मैं अच्छा से शूट करती हूँ। अच्छा, आपका सबसे बेहतर एक्सपीरियंस कौन से गाने का रहा जो सबसे बेहतर रहा आपके लाइफ का और सबसे ज़्यादा सुपरहिट रहा? देखिए, हम लोग सारे गाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और ऐसा नहीं है कि उनका गाना है तो उनके गाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। मैं किसी के भी सेट पे रहती हूँ, चाहे वो कोई भी इंसान हो, सबके सेट पे मैं अपना 100% देने का कोशिश करती हूँ और सारे गाने मेरे लिए अच्छे हैं। बस यही होता है कि कोई ज़्यादा व्यूज़ चला जाता है गाने पे, कोई ज़्यादा वायरल हो जाता है। वही जो आपके करियर का सबसे बड़ा गाना हुआ हो?
ऐसा तो एक बचपन का प्यार मेरा गाना है अंकुश जी के साथ जो 100 मिलियन प्लस है, तो वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा गाना है। मतलब व्यूज़ देखा जाए तो वो 100 मिलियन प्लस है, तो वो बड़ा गाना है। अच्छा और बजने के लिए तो बहुत सारे गाने बजे हैं, उल्टी पाला हो गए, फिर नारियल वाला सॉन्ग बजा, फिर हमके दुल्हन बनाला ट्रैक का जो गाना है छठ पूजा का, फिर दुर्गा पूजा का, बहुत सारा गाना बजा है। अच्छा, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में आपको सबसे बेहतर कौन लगता है? हमको दोनों लोग अच्छे लगते हैं, मैं दोनों लोगों के साथ काम की हूँ, दोनों लोग अच्छे हैं। सबसे बेहतर एक्सपीरियंस मतलब किनके साथ रहा, खेसारी लाल यादव या पवन सिंह? देखिए मैं मुझे तो काम करना है, मुझे ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं किसी से, तो मैं दोनों लोग के साथ काम की हूँ, काम करके मुझे दोनों लोग के साथ बहुत अच्छा लगता है। शिल्पी रघवानी सुनने में आया है या फिल्मों में भी दिखने वाली है और जल्दी फिल्म भी आने वाला है? हाँ, उस पर बात चल रहा है हम लोग का। ऑफ़र तो बहुत सारे आते हैं, आ भी रहे थे बहुत टाइम से, लेकिन मेरा भी कुछ प्लान था कि मैं अच्छे से करूँ, पूरा प्रिपेयर होके और अच्छा करूँ ताकि पब्लिक को सब चीज़ समझ में आए और दिखे कि हाँ ये काम अच्छा किया है। तो हम लोग उस चीज़ पे काम कर रहे हैं, बहुत जल्द आप लोग को देखने को मिलेगा। अंततः जाते जाते हम चाहेंगे एक कोई गाना सुना दीजिए। मुझे गाना गाने नहीं आता है। देखिए हर एक एक्ट्रेस से जब सवाल होता है कि गाना सुना दिए तो वो कहते हैं कि हम गायक नहीं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप एक दो लाइन कोई गाना। सच्ची बोल रही हूँ, मुझे गाना गाने नहीं आता है। और जब मैं गाऊंगी तब मैं खुद आपको गाना सुनाऊंगी। अच्छा, शिल्पी रघवानी टाइटल क्यों? राघवानी मेरा टाइटल नहीं है और सब लोग पूछते हैं आप गुजरात से हैं, मैं गुजरात से नहीं हूँ, मैं बिहार से हूँ। और राघवानी हमारे टाइटल गुरुजी दिए हैं, हमारे जो संगीत क्लास के गुरुजी थे, तो वो मुझे बोले कि आप राघवानी टाइटल रखो और इससे आप अपना टिकटॉक का आईडी बनाओ, इंस्टाग्राम का आईडी बनाओ, तो उसी से मैं फेमस हो गई, तो सब लोग उसी से जानते हैं। मतलब राघवानी मतलब? राघवानी क्या टाइटल है, सिंधी लोग टाइटल लगाते हैं राघवानी। मैं तो सिंधी हूँ नहीं, मैं काजल राघवानी जी की बहुत बड़ी फ़ैन भी थी, तो उस टाइम पे मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, अभी भी अच्छी लगती हैं, तो मैंने बोला ठीक है, फिर मैं लगा ली। मतलब काजल राघवानी की आप मुझे फैन? पता नहीं था कि मैं इतना फेमस हो जाऊंगी, और बहुत सारे लोग हैं अपना नेम चेंज कर के आईडीज़ वगैरह बनाते हैं, तो उसी तरह मेरा भी था। तो फिर ऐसा थोड़ी है कि इंडस्ट्री में आने के बाद अचानक से मेरा टाइटल चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग से ही उस नेम से मैं ज़्यादा हिट थी, फेमस थी, तो मैंने रख लिया वही नाम, फिर चेंज क्यों करूँ मैं। अच्छा, क्या कुछ नया होने वाला है और बड़ा होने वाला है? बड़ा तो एल्बम तो मैंने बहुत सारा कर लिया सबके साथ, तो मैं देखिए बहुत जल्द मूवी के लिए प्रिपेयर मतलब खुद को कर रही हूँ और दिखूंगी बहुत जल्द बड़े पर्दे पे। अच्छा, शिल्पी रघवानी ने अब तक किनके साथ काम नहीं किया है और चाहत रखती हैं कि इनके साथ हम करना चाहते हैं? मैं प्रमोद प्रेमी जी के साथ काम नहीं की हूँ और मैं चाहती हूँ कि उनके साथ अच्छा प्रोजेक्ट करूँ मैं। बॉलीवुड से अगर ऑफर मिलता है तब? बॉलीवुड से मिला है 1-2 बार, तो मैंने बोला कि अभी थोड़ा बैक करते हैं, फिर मैं करूँगी। और सीरियल्स वगैरह के लिए भी बहुत सारा ऑफर आया, तो अभी मैं उसको थोड़ा गैप कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनमोल तिवारी है और आप आर मीडिया देख रहे थे। हमारे साथ भोजपुरी एक्ट्रेस शिल्पी रघवानी थे।